स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एकेडमी पे। हम इसमें मैथ की सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसआई और सीआई के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने एसआई के बारे में पढ़ना शुरू किया है। तो आज एसआई के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं और साधारण ट्रिक से एसआई के बारे में पूरा कंप्लीट है। एसआई मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब आता है नंबर ब्याज का। ब्याज किसे कहते हैं? तो ब्याज या इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज या इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बारे में जानने के लिए हम एक सीधे सिंपल सा एग्जांपल जानते हैं। क्या एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कोई भी किसान हो या कोई भी आदमी हो, गरीब होता है तो वो किसी न किसी से अपनी खेती होती के लिए कुछ पैसे लेता है। तो मान लो एक किसान है, एक साहूकार के पास गया और वो 1,000 रुपये उससे उधार लिए। तो साहूकार ने बोला भाई 1,000 तो उधार ले रहा है, लेकिन ये 10% के रेट से अगले साल तुमको चुकाना पड़ेगा। 10% के रेट से अगले साल मतलब 1 साल बाद चुकाना पड़ेगा। तो अब वो किसान उसको कितना चुकाएगा पैसा? तो वो उसको किसान चुकाएगा 1,000 पे 10 रुपए का, 10% के रेट से 1 साल का। निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना जीरो जीरो कटे, इसको सॉल्व की तो आ गया 100। मतलब 1,000 में 100 रुपए उसको और देना पड़ेगा। तो देखो अगले साल जब वो चुकाएगा पूरा पैसा तो 1,000 तो देगा ही, साथ में 100 रुपए और देगा। तो ये पूरा पैसा मतलब 1,100 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे। अब ये 1,100 रुपए उसको लौटाने पड़ेंगे, जिस जो किसान ने किससे साहूकार से लिए थे पैसे, तो 11,000 1,100 रुपए लौटाना पड़ेगा। जो ये 100 रुपए आया ये अपना किस पे आया? इंटरेस्ट आ गया। ये ब्याज लगी किस पे? 1,000 पे। 1,000 रुपए लौटाने ही थे, उसके साथ 100 रुपए और लौटा रहा है, जो वो ब्याज कहलाती है। तो इंटरेस्ट तो समझ में आ गया, ब्याज समझ में आ गया क्या होता है। और एक चीज ये याद रखना कि ब्याज हमेशा मूलधन पे लगती है, मूलधन पे ब्याज निकलती है हमेशा। ब्याज हमेशा मूलधन पे निकलती है। चलो देखते हैं और बताते हैं थोड़ा सा। अब इसमें और एक चीज जानना कि जो ब्याज रहती है तो बता ही चुके हैं मूलधन पे लगती है। और आगे जानते हैं इसके फार्मूला, ब्याज निकालते कैसे हैं, क्या कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम कुछ आगे कि देखते हैं ब्याज निकालते कैसे हैं। तो ब्याज तो देखो फार्मूला दिया गया है ब्याज निकालने वाला, सिंपल सा। क्या दिया गया कि एसआई। एसआई मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। एसआई हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हिंदी में बोलते हैं एसआई। ऐसा सिंपल इंटरेस्ट हिंदी में साधारण ब्याज। पी क्या हो गया? प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं मूलधन। मूलधन बोलते हैं। आर जो हो गया उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट और हिंदी में बोलते हैं दर। और टी तो समय, सभी लोग जानते हैं, टी मतलब टाइम, मतलब समय हो गया। तो इससे हम सिंपल निकाल सकते हैं कि जो अपना एस आई होता है वो एस आई होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इससे हम मूल एस आई निकाल सकते हैं। और एक चीज ये भी जान लेना कि इससे हम तीन क्वांटिटी कोई भी दी हो, चाहे मूलधन और ब्याज और रेट दिया है तो इससे हम टाइम निकाल सकते हैं। या फिर टाइम रेट दिया है तो इससे हम टाइम रेट और ब्याज दिया है इससे हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। मतलब तीन क्वांटिटी कोई दी हो, चौथी क्वांटिटी इससे निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और हमको इसमें जाननी है एस आई और सी आई चैप्टर में, मतलब अभी एस आई पढ़ा तो एस आई में कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट की हिंदी में बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। अब ये मिश्र धन क्या होता है? तो मिश्र धन कुछ नहीं, मिश्र धन जो रहता है वो प्रिंसिपल मतलब मूलधन और इंटरेस्ट मतलब एस आई का समेशन रहता है। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। एस आई इक्वल टू अपना आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फार्मूले का उपयोग आगे साइड बहुत आएगा, इसको याद कर लेना है। हम आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इससे सीधे चलते हैं क्वेश्चन में, बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कर। एक चीज और समझ लेते हैं क्वेश्चन में पहुंचने से पहले, क्या कि जैसे जैसे दिया है कि मान लो प्रिंसिपल कुछ दे दिया 1,000 रुपए, और जो ब्याज हो गई अपनी एस आई वो आ गई अपनी 1,000, वो आ गई अपनी 100 रुपए। तो अपन को रेट निकाल सकता है, रेट निकलवा लिए, रेट निकलवा सकता है। और टाइम दे दिया 1 ईयर। तो यहाँ से रेट निकालना सिंपल रहता है, रेट इक्वल टू हो जाता है अपना किस पे? देखो एस आई है 100 रुपए, किस पे लग रहे हैं? ये मूलधन पे लग रहे हैं, तो ये मूलधन हो गया 1,000 रुपए। और टाइम नीचे आता है और रेट के लिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 3 जीरो से 2 जीरो, एक 3 जीरो, मतलब आ गया कितना परसेंट? 10% रेट आ गया। रेट कितना? 10%। ऐसे ही टाइम वाला निकाल सकते हैं। अगर टाइम के लिए निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। मान लो रेट दे दिया 10%, आर 10%, पी दे दिया 1,000,
और जो अपना SI दे दिया वो 100 रुपये है। तो इससे टाइम निकाल, टाइम के लिए कुछ नहीं, टाइम निकालने के लिए वही जैसे अभी रेट निकाले, टाइम किस पे निकलेगा? देखो आप जानते हैं कि जो SI रहती है वो किस पे निकलती है? SI हमेशा मूलधन, तो SI 100 है, मूलधन पे निकलेगी। और रेट भी दे दिया 10, तो 10 हमेशा नीचे आता है, और 10% रहता है तो परसेंट के नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा 10, 100 तो 100 ऊपर जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटे 10 से कट कर, मतलब कितना टाइम आएगा 1 ईयर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो बिना देरी किए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला गया है कि 450 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष के लिए कितना ब्याज लगेगा यदि 4 वर्ष बाद 1 रुपये का साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज है वो 0.4 रुपीज है। मतलब यहाँ ये दे दिया है कि जो अपना मूलधन हो गया है वो क्या हो गया है, 1 हो गया है, और जो अपना ब्याज हो गया SI हो गया वो 0.04 हो गया। अब निकलवाता कितना कि मूलधन जब 450 है तो 2 वर्ष के लिए ब्याज निकालना है। तो एक और कंडीशन दी है कि मूलधन 1 दे दिया, 1 रुपये, और जो अपना ब्याज दे दिया है वो 0.40 है, 0.40 दे दिया है। तो इससे देखो, इससे हम, और कितने समय के लिए दिया है, और समय दिया 4 साल के लिए, मतलब टाइम 4 ईयर दिया है। तो देखो इससे हम रेट निकाल सकते हैं। रेट अभी बताए थे कैसे, रेट जो अपना मतलब जो अपना ब्याज रहता है 0.4 रुपीज किस पे, 1 रुपये पे, और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और रेट के लिए इंटू 100। तो 4 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 4 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 चौको 100, 100 एक अंक के बाद दशमलव, मतलब आ गया अपना रेट, रेट आ गया अपना 10%। कितना आ गया, 10%। अब निकालना है 450 रुपये का ब्याज, निकालना 450 रुपये। देखो तो एक साल का अपना रेट आ गया 10%, तो कितने निकालने, 2 साल के लिए, तो 10 दूनी 20% हो जाएगा। तो 450 का 20% निकाल देंगे, तो 450 का 20%, जीरो जीरो कटा जीरो जीरो, अब 45 दूनी 90, मतलब इसका आंसर कितना रेट आ गया, इतना जो अपना SI जाएगा 90 आ जाएगा। मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 90 हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला क्या गया है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया सूती संध्या 12% लिखा, ये प्रा का मतलब प्रतिशत, अब प्रा का मतलब प्रति, और वर्ष लिखा की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपये की राशि 8 वर्ष के लिए जमा करते। तो 8 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि मिलेगी, राशि उसको कितनी राशि मिलेगी, राशि मतलब अमाउंट, अमाउंट निकालना है अपन को, अमाउंट, और अमाउंट पता है अपने को, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और SI का सम रहता है। तो हमको प्रिंसिपल तो दिया हुआ है कितना, 3,400 रुपये, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए SI चाहिए, तो हम SI निकाल लेते हैं अभी। तो इसका SI हो जाएगा, SI इक्वल टू हो जाएगा, देखो 4 वर्ष 4% दिया नहीं, 12% दिया है 1 साल का, तो 8 साल दिए तो 8 साल का परसेंट 12 थे 96%, मतलब SI जो हो जाएगा मूलधन का 96%, मतलब मूलधन 31,400 रुपये का 96% निकाल देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा। अब 314 जो लिखा है, 314 इंटू कर लेंगे 96 से, 314 इंटू 96 करेंगे तो अपना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने में, इसको करेंगे तो आ जाएगा 30,144 रुपये आ जाएगा। तो अपना SI कितना आ गया, 30,144 रुपये। अब हमको निकालना क्या है, अमाउंट, तो अमाउंट हो जाता है SI प्लस मूलधन, तो मूलधन दिया है 31,400, और मिस अपना SI आ गया 30,144, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4, ये भी आ जाएगा 4, ये आ गया 5, ये आ गया 1, और ये आ गया 6, मतलब आप अगर अपना आ गया आंसर 61,544, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको देखें तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड 61,544। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्या बोला 3 पे बोला गया श्री दीपक, एक नाम दिया है, मतलब कोई दीपक है, श्री दीपक ने 6 वर्ष के लिए 21,250 रुपये की राशि का निवेश किया। साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में के अंत में उसे 26,350 रुपये की कुल राशि प्राप्त होगी। तो मतलब इसमें निकालना क्या है, दर, तो वो बोले साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज की दर निकालनी है, तो ब्याज की दर मतलब रेट निकालना। अभी हमने रेट बताया था कि रेट जो होता है वो
रेट तो बता, तो रेट के लिए क्या करते थे हम, अपन रेट के लिए करते थे सिंपल कि जो भी एसआई रहता था उसको लिखते थे, जो भी प्रिंसिपल रहता था। अब रेट निकालते जहाँ जो टाइम रहता जितने साल इंटू 100 कर देती थी, तो ये हो जाता है अपना रेट। तो यहाँ से अपन को चाहिए पहले सबसे चाहिए क्या, एसआई चाहिए। एसआई कहाँ से निकलेगा, देखो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए हमको 6 वर्ष के लिए रेट निकालना, 6 वर्ष के लिए रेट हमको पता नहीं है, तो हम रेट नहीं पता, तो 6 वर्ष के लिए एसआई निकालना। देखो तो और एसआई दूसरी तरीके से बताए थे कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई का सम रहता है, तो एसआई यहाँ से भी निकाल सकते हो। एसआई इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट मतलब माइनस प्रिंसिपल, मतलब जो अपना एसआई हो जाएगा वो हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये अपना यहाँ जाएगा 21,200, नहीं ये अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट हो जाएगा 26,350 माइनस 21,250, 250 इसको माइनस करें तो ये जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो आ गया, यहाँ आ गया जीरो काटे जीरो जीरो आ गया, यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 5, मतलब 5100 आ गया एसआई। एसआई 5100, देखो 5100 में निकाल देंगे रेट, तो रेट के लिए सीधे लगा देंगे 5100 में मूलधन कितना दिया 26, मूलधन दिया 21,250 के रेट से, कितने साल के लिए है 6 वर्ष के लिए, इंटू 100 कर देंगे, तो दो जीरो से नहीं, एक जीरो से एक जीरो कटा और 6 से काटेंगे इसको, तो 6 6 7 42, 6 8 48, 8 बार 48, 3 बचा 30, 6 पंचे 30, 5 और जीरो बचा, मतलब 850 बचा। अब और ये 5 है, ये जीरो जीरो कट गया और ये बचा 10, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, अब 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 5 25, ये आ गया। अब इन दोनों को कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो अपना जो इसका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करने में जो अपना आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4%। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना 4%, मतलब ऑप्शन नंबर डी 4%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि अनुरिमा 10,250 रुपये का निवेश 4% प्रति वार्षिक दर से साधारण ब्याज पे करती है, जिससे उसे कुल 12,710 रुपये की धन प्राप्ति होती है। तो इस तो यह धन राशि पाने के लिए उसे कितने वर्ष का समय लगेगा, मतलब टाइम निकालना है। तो हमने बताया टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं, पहले एसआई निकाल लेते थे। एसआई बताए हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, शुरू में बता चुके थे। अमाउंट दिया 12,710 में से 10,250 माइनस कर देंगे, तो 12,710 माइनस 10,250 रुपये कर देंगे, तो 10,250 रुपये कर देंगे। तो इसका आंसर अपना जो आप इसका आंसर आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो, इसको अगर माइनस करें तो ये अपना आ जाएगा 066 और ये आ जाएगा 4, इसके बाद 4 और ये आ जाएगा 2, मतलब 24, मतलब 2460, मतलब 2,460 रुपये आ गए। अब 2,460 में टाइम निकाल, टाइम के लिए बताए टाइम इक्वल टू कितना जाएगा, अपना एसआई जो होगा 2,460 रुपये, मूलधन कितना दिया है 10,250 दिया है, अब कितना रेट से दिया है 4% रेट से, तो इंटू रेट, मतलब रेट अपना 4% है, 4/100 मतलब 100 ऊपर, तो दो जीरो से नहीं, एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 से काटेंगे, 2 से काटे तो दूनी 4, दो पंचे 10, 5 से काटे 5 दूनी 10, भाग में 5 लब्धे 0, 5 25। अब इसको 2 से काट देते हैं तो 12 और 30 आ गए। अब इसको काटेंगे इससे तो कितने साल आए, तो इसमें देखें कितने बार जाता है, तो 5 6 बार जाएगा, 6 दूनी में 5 छक्का 30, मतलब 6 टाइम गया, मतलब जो अपना समय आ गया वो कितने आ गए 6 वर्ष आ गए, मतलब 6 ईयर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 ईयर ए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 64
₹120 की राशि को 7% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या होता है, इसमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए अपन फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। देखो जैसे इसको फार्मूला से बता देते हैं, सिंपल सा। क्या दिया गया है? ₹64 मूलधन दिया गया, तो ₹64, 64,200, 64 नहीं, 64,000 नहीं दिया, ये दिया ₹6,420। कितने ब्याज के? 7 ब्याज की दर से 4 साल के लिए अपॉन 100। ये तो फार्मूला पढ़े हो कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जीरो से जीरो काट दिए, 2 से काट दिए 5, 2 से काटे 2, तो इनको काटे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 642 इंटू 7 दूनी 14 डिवाइड बाई 5। तो इसको इस डिवाइड बाई 5 आ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपना यहाँ जाएगा, इसको यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, तो 5 दूनी 10 बचा 4, 40, 5 अट्ठे 40, 2.8 आ गया। अब 2.8 इंटू 642 करेंगे तो अपना आ जाएगा, जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1797.6। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। मतलब जो इसका आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 17,900 सॉरी 1,797.6 आ जाएंगे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है कि सुश्री नीलम ने 16,420 रुपए की राशि जमा की और 5 वर्ष के अंत में 25,451 रुपए पाया, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बतानी। तो ब्याज की दर वही, तो ब्याज की दर आर बता चुके हैं। किस पे निकलता है? सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट मतलब माइनस अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट दिया 25,451 और मूलधन दिया 16,420, दोनों माइनस कर देंगे तो 25,451 माइनस 16,420, ये तो आ गया अपना क्या? SI। और SI जो निकलती है वो मूलधन पे निकलती है, तो मूल 4,220 रुपए इंटू क्या कितने साल के लिए गए? 5 साल के, तो 5 वर्ष। और रेट निकालना, रेट के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 करते, डायरेक्ट कर दिए। देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 से काटे 5, 2 से काटे इसको, तो 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये आ गया। तो R इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो अपना माइनस करने पे जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा, इसका माइनस करने पे कि 9031 डिवाइड बाई 821 आ गया। अब इनको डिवाइड करें तो ये एक बार जाएगा, बचेगा 821, फिर एक बार जाएगा, मतलब आ गया कितना? 11%। मतलब अपना जो अपना दर आ गई वो प्रतिशत में, तो 11% आ गई। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 11%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है कि 6 वर्ष बाद 8.5% प्रति वार्षिक दर से 3,460 रुपए का साधारण ब्याज। तो देखो ये बोला गया है 6 वर्ष के लिए। तो देखो 1 वर्ष का प्रतिशत ब्याज तो लिया है, 1 वर्ष का रेट तो दिया है, तो 1 वर्ष का रेट दिया जब 8.5, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा? इंटू 6 कर देंगे, 6 वर्ष का आ जाएगा अपना। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 51 रुपए। कितने आ जाएगा? 51 रेट आ जाएगी, 51%। अब अपन को निकालना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना तो SI निकालना, SI निकालना तो मूलधन जो दिया 3,460 रुपए, उसका 51% अपना क्या हो जाएगा? SI आ जाएगी, क्योंकि जो रेट और टाइम लगता है वो SI के लिए निकलता है। तो ये जीरो जीरो कटा, ये पॉइंट लग गया यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1,764.6 रुपीज आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17,464 रुपए पॉइंट 6। तो इतना आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया कि गिरीश 8% प्रति वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए राशि निवेश करता है ताकि उसे 28,046 रुपए की राशि मिले। तो गिरीश की साधारण ब्याज के दौर पर कितनी रकम मिली? तो उसको क्या, गिरीश की साधारण ब्याज निकालनी, जबकि मूलधन दिया नहीं है, रेट दिया है और टाइम दिया है और अपना अमाउंट दिया है। तो वहां से हमको तो पता है कि ये जो अपना SI होता है, अपन को पता है जो अपना SI होता है, हमको नहीं पता मूलधन, हमने मूलधन मान लिया P है,
हमने पी मान लिया। तो अपना ऐसा ही होता, वो मिश्र धन मतलब जो अमाउंट रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर होता है। ये एक कंडीशन। और हमने क्या सीखा है, और हमने देखा है कि जो अपना एस आई होता है वो होता है क्या, कि वो अपना एस आई होता है प्रिंसिपल पे जितना भी। देखो एक साल के लिए 8% वार्षिक दर लग रही है, तो 6 वर्ष के लिए 8 छंग 48% लगी, तो 48%। ये अब देखो ये दोनों एस आई का मान दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये इक्वल हो जाए किसके, 48 पी अपॉन 100 के। यहाँ से पी का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से पी का मान आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 28,046,00 माइनस 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 148 पी, 48 पी आ जाएगा। ये भी पी है मतलब प्रिंसिपल है, तो इसको उस पर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 148 हो जाएगा। तो इतना मतलब 2804,600 इक्वल टू हो जाएगा 148 पी। अब जब इसको यहाँ से काटेंगे, जो अपना रेट आ जाएगा, जो अपना रेट आ जाएगा, रेट तो नहीं, अपना जो प्रिंसिपल आ जाएगा, पी का मान जो आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, वो आ जाएगा 18,950 रुपये। कितना आ जाएगा, 18,950 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब अपन को निकालना क्या, अपन को निकाल पूछेगा एस आई बताओ, तो एस आई बताना है। तो एस आई मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन कर लेंगे, तो मूलधन ये आ गया, मिश्र धन इतना दिया, दोनों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो मूलधन दिया था नहीं, मिश्र धन दिया है अपना कितना, मिश्र धन दिया है 28,046 रुपये, और मूलधन अपना आ गया था, अभी निकाले थे जस्ट, पिछला देख ली होगी, स्क्रीनशॉट ले ली होगी जो, तो चल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट लेते जाना। 18,950 रुपये आ गया था, दोनों कर देंगे माइनस, तीन दोनों को माइनस करेंगे तो आ गया 9,096 रुपये आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 9, माया, सुश्री माया एक नाम है, रुपये 17,800 की राशि जमा करती है, 6 वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि मिलती है, 31,684 रुपये मिलती है। तो ब्याज की दर बताना है, तो ब्याज की दर वही क्वेश्चन सेम सेम है, क्या निकालना, रेट निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट के लिए सिंपल एक बताए थे, नीचे पी आता, पी कितना दिया है 17,800 रुपये, और कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। रेट निकाल के 100 करते हैं, और यहाँ पास क्या करते हैं, यहाँ पास करते हैं जो निकालते हैं एस आई। एस आई कैसे निकलती है, एस आई के लिए हमने बताया था कैसे निकालते हैं, एस आई निकालते हैं, मिश्र धन जो रहता है 31,684 माइनस 17,800 रुपये करते हैं, तो इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 84, लास्ट में आ जाएगा, 8 से 8 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 8, तो 8 मतलब इसको माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 0 से 4 से 0 गए 4, 8 से 0 गए 8, 6 से 8 गए तो 8 आ गया, ये बन गया 8, तो 9 10 11 12, 9 10 11 मतलब 3 आ गया, ये आ गया, और ये और इसको माइनस करें तो ये बन जाएगा 2, मतलब 2, मतलब आ गया 23,884 रुपये। कितना आ गया, 23,884 रुपये, 23 नहीं सॉरी 1 आ गया यहाँ, 13,884 रुपये आ गए, तो ये आ गया 13,884 रुपये आ गए, 44 रुपये, 84 रुपये आ गए, ये आ गए। अब इसको देखो, ये तो अपना एस आई होगा, यहाँ से देखो, अब यहाँ डायरेक्ट कर दो, 2 जीरो कटे, 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 36 18 पूरा पूरा चला गया, 6 तो 6 कम 6, 7 8 मतलब 2 बचे, 6 चौको 24, ये आ गया 22 14, क्या आ गया 22 14 डिवाइड बाई आ गया 178, इससे यहाँ भाग करेंगे तो ये कितना बचा, एक बार ये गया, फिर बचा कितना, एक बार गए, और इसको काटें तो फिर 8 तिक 3 बार जाएगा, 8 तिक 24 मतलब आएगा 13%, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 13%। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि 6.5% की दर वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद 5,500 रुपये की साधारण ब्याज निकलती है। इसको फार्मूले से बता देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखो, एक वर्ष का ब्याज कितना दिया गया है, एक वर्ष का ब्याज दिया गया है, एक वर्ष का रेट दिया गया है 6.5, तो 5 वर्ष का क्या हो जाएगा 6.5 इंटू 5 करें तो 25 और 5 छक्का 30,
दो 32, तो 32.5 रुपये आ गए किस पे। अब हमको निकालना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किस पे निकालते हैं, मूलधन पे। तो ये इतने परसेंट आ गए, तो मूलधन दिया 5,580 रुपये का 32.5% निकाल देंगे। तो इसको एक जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से ये पॉइंट लग गए, दोनों करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 55.8 मल्टीप्लाई बाई आ जाएगा अपना 32.5। तो इसको सॉल्व करें तो अपना आ जाएगा 18, मतलब 1,813 रुपये 50 पैसे। तो 0.5 आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना सेकंड, सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 6, 18,113 रुपये 50 पैसे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है कि 12% प्रतिवार्षिक दर से साधारण ब्याज पाने के लिए श्री अनुराग अवस्थी 3 वर्ष के लिए 56,500 रुपये की राशि जमा करते हो। 3 वर्ष के अंत में अनुराग को कितनी राशि मिलेगी। राशि मतलब क्या निकालना, अमाउंट निकालना। अमाउंट पता मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट रहता है। तो मूलधन तो दिया 56,500 रुपये। अब हमको चाहिए इंटरेस्ट, तो मतलब इंटरेस्ट निकालना, मतलब निकालना SI। तो SI निकाले तो SI क्या हो जाएगा अपना 12% के 3 वर्ष के लिए। देखो एक साल के लिए 12% है, तो 3 साल के 12 36%। तो अपना ऐसा आ जाएगा 56,500 रुपये का 36% निकाल देंगे। अपन आ जाएगा दो जीरो, दो जीरो कटे, 36 से काटे, तो 36 गुणे ये किए तो आ जाएगा अपना 36 गुणे 565 करेंगे। तो 36 गुणे 565 करें तो जो अपना ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,000, अपना आ जाएगा 20,340 रुपये। एक बार मल्टीप्लाई करके आप भी देख सकते हैं, 20,340 रुपये आ जाएगा। तो ये तो आपका अपना SI। अब हमको चाहिए अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, SI प्लस मूलधन। तो अब मूलधन कितना दिया 56,500 प्लस SI आ गया अपना 20,340 रुपये। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0,4,8,6 और 7, मतलब आ गया 76,840 रुपये। अब आंसर नंबर हो जाएगा 76,840 रुपये। स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, थर्ड, 76,840 रुपये आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में के बाद 12 में क्या बोला गया है। 12 पे बोला गया बीणा को 6 वर्ष बाद 8% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज में 8,376 रुपये तो बीणा कितनी राशि निवेश की, मतलब उसको क्या निकालना। इस बार अपन बीणा को निकालना प्रिंसिपल और SI दे दिया तो कुछ नहीं करना, फार्मूले से निकाल सकते हैं, बिना फार्मूले भी निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल का देखो 8% प्रतिवार्षिक दर है, तो 1 वर्ष का 8% है, तो 6 वर्ष का 8 48%, तो 48%। 48% मतलब 48/100 कर देंगे, परसेंट कट गया। इज इक्वल टू कितना दिया है, ये 8,376 रुपये दिया है। तो यहाँ से P का मान निकालें तो P इक्वल टू हो जाएगा 8,376 इंटू 100 डिवाइड बाई 48। इसको काट देंगे, यहाँ से यहाँ काट देंगे, तो जब इसको काटेंगे तो और इसको भी काट देंगे। तो पहले 2 से काटे तो ये आ जाएगा 50, 2 से काटे तो ये आ जाएगा 24, फिर 2 से काटे ये आएगा 25, 2 से काटे 12, 12 से काटेंगे इसको 12 छंग 72, 12 छंग 72 और 12 सते 12 छंग 72 आया, बचा 11, 12 छंग बचते 96 92 108, 108 आया, तो 108 बचा कितना 96, 12 अट्ठे 96 आ गया 698 इंटू आ गया अपना 25। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा अपना 17,450 रुपये आ जाएंगे। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 17,450 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17,450 रुपये का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला गया, 13 क्वेश्चन नंबर 13 पे बोला गया है कि किसी राशि का ब्याज 2 सही
सही 1/2 वर्ष के अंत में उस राशि का 4/5 हो जाए तो वार्षिक रेट निकालना है। तो देखो कुछ नहीं बोला, सिंपल सा है। बोला गया है टाइम दिया कि 2 साल 2.5 साल बाद जो भी कोई SI है वो अपने मूलधन का 4/5 हो जाती है। 4/5 तो यहाँ से हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो SI/P हो गया अपना 4/5। और कितने टाइम के लिए, ये टाइम दे दिया 2.5 मतलब 2/1/2 मतलब आ गया ये 2 दूनी 4 5/2 इतने समय के लिए। तो यहाँ से अपन को निकालना क्या है, रेट। तो रेट निकालने का फार्मूला वही, रेट इक्वल टू आ जाएगा। देखो 4 है SI किस पे, प्रिंसिपल पे 5 पे। रेट निकाल कितना समय, 5/2 टाइम के लिए इंटू क्या कर देंगे 100। तो देखो 5 से काटा, 5 5 20 बार जाएगा, फिर 5 काटे 4 बार, 4 चौक 16 ऊपर जाएगी ये, तो 16 दूनी 32% आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि 5 पैसे प्रति रुपए प्रति महीने की दर से 7 महीने के लिए 200 रुपए की साधारण ब्याज ज्ञात करना है। मतलब क्या दिया, 5 पैसे बोला, 5 पैसे प्रति रुपए मतलब 100 पैसे। तो 5 पैसे प्रति रुपए मतलब 100 पैसे प्रति मंथ के लिए दी गए। तो देखो ये 5/100 मतलब 5%। तो ये अपना रेट हो जाएगा। और प्रति मंथ है तो एक मंथ का 5% और 7 मंथ का कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। 35% हो जाएगा। तो 200 रुपए का साधारण ब्याज निकाल, 200 रुपए का 35% निकाल देंगे। तो 200 रुपए का 5%, 0 0 कटा, 35 दूनी 70। मतलब इसका कितना है साधारण ब्याज, 70 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा 70। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 70। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि 4,200 रुपए का 5 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त क्या होगी। तो ये किस्त वाला क्वेश्चन है। तो किस्त वाले क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला पढ़ते हैं अपन, जो किस्त निकालने का फार्मूला होता है कि किस्त कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए फार्मूला रहता है, पहले हम फार्मूला बता देते हैं फिर समझाएंगे फार्मूला में दिया क्या क्या गया है। तो फार्मूला दिया गया है P इज इक्वल टू आ जाएगा TA प्लस RA/100 प्लस इंटू Y इंटू T ब्रैकेट T-1 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला है अपना। तो इस फार्मूले में क्या क्या है, तो P तो पता है प्रिंसिपल होता है, T दो जाए समय दिया जो 5 वर्ष दिया है, R रेट होता है, Y जो दिया है ये किस्त है। तो पर हर ईयर कितनी किस्त दे रहा है। तो देखो जो अपनी ईयर, ये जो Y ये किस्त है। तो देखो ये दर किस दर से, मतलब ये साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त दे रहा है। तो वार्षिक किस्त मतलब कैसे किस्त दे रहा है, वार्षिक मंथली होता है तो मंथ में आता है, वार्षिक मतलब एक ही पर ईयर दे रहा है तो एक आ जाएगा। और टाइम टी होता है। अब जो ए है यही है कितनी किस्त दे रहा है, वो अमाउंट है कितनी, 500 दे रहा है, 600 दे रहा है प्रति साल की, 700 दे रहा है, और प्रति ईयर दे रहा है। प्रति ईयर मतलब वाई का मान हुआ और निकालना अपन को ए है। तो यहाँ पास रख देंगे सब कुछ। तो अपने को सब कुछ दिख रहा है, कुछ फार्मूला ये दिया था, देखो यहाँ रखते हैं तो आ जाएगा 4,000 मतलब 4200 रुपये, 4200 रुपये बराबर हो जाएंगे। टाइम कितना दिया, 10 ईयर। देखो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से बता देते। तो फार्मूला तो देख लिए होंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना आएगा P इक्वल टू आ गया कितना दिया है 4200 इज इक्वल टू T इंटू ए। तो T तो दिया 5 वर्ष तो 5, ए नहीं दिया तो ए निकालना, तो ए 5A हो गया, प्लस आर कितना दिया 10 और ए डिवाइड बाई 100। वाई कितना दिया गया 1, क्योंकि क्या है किस्त कैसी है, वार्षिक किस्त है। तो वार्षिक मतलब 1 साल तो 1 आ जाएगा। इंटू टाइम कितना दिया 5, और फार्मूला देखो 5-1 था तो 5-1 करोगे तो मानेगा 4 और डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से कटा 2 तो 2 बार गया, ये 5 से कटा 5 2 0 आ गया, ये 0 2 से काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 से कटा 10 तो बचा कितना 1। तो ये आ जाएगा 4200 इज इक्वल टू 5A प्लस 1A, 5A प्लस ए इज इक्वल टू हो गया 6A। तो 6A इक्वल टू 4200 हो गए, तो ए का मान आ जाएगा 700 रुपये। मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 3 700 रुपये। तो
प्रति साल वो कितनी अमाउंट देगा, 700 रुपये देगा हर साल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 700 रुपये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि एक आदमी 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह उस राशि को तुरंत एक दूसरे आदमी को 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार दे देता है। तो इस सौदे में उसे कितना लाभ हुआ, तो उसको लाभ बताना कितना लाभ हुआ। तो कुछ नहीं, देखो एक आदमी ने कुछ उधार लिया फिर दूसरे को दे दिया, तो जो दूसरे को दिया है उसका जो ब्याज रहेगा और जो उसने लिया वो ब्याज, दोनों को ब्याज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उसका लाभ मिल जाए कितना। तो यही निकालना, देखो दोनों को ब्याज निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं तुरंत। तो देखो जो पहले आदमी जितना लिया उसको निकाल लेते। देखो 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए, 4 दूनी 8, तो 5,000 का 8%, तो 5,000 का 8%, ये पहला ये ब्याज आ गई, तो ये काटे तो ये आ गया 8×5=40, मतलब ये आ गया 400 रुपये। और क्या, अब जो आदमी दूसरे को देता है वो क्या 2 वर्ष के लिए दिया है, और परसेंट कहता है 6/1/4, मतलब 6/1/4 को इसको सॉल्व करें तो 6×4 = 25/4 आ जाएगा। 25/4%, तो 2 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए हो जाएगा 2 से काटेंगे तो मतलब 25/2 आ जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए 25/2, तो 5,000 रुपये ही दिया है उसने 2 वर्ष, कितना 25/2% के हिसाब से। तो 25/2 इंटू 100 हो जाएगा परसेंट के लिए, 2 जीरो कटे, इसको काटे 25 बार गया तो 25×25 625 आ गए। तो देखो 625 आ गए, तो इसको देखेंगे ये 400 रुपये, ये 625 है, तो दोनों को डिफरेंस कर लेंगे कितना पैसा पाएगा वो। तो ये पाएगा उसको मिले जो 225 रुपये मिले। अब ये 225 रुपये उसको मिले, तो ये कितने साल में मिले हमको, उसको जो मिले 225 रुपये लाभ हुआ है वो 2 साल का लाभ है। और ये पूछा गया क्वेश्चन में कि प्रति वर्ष, देखो क्वेश्चन में बोला गया प्रति वर्ष लाभ बताना है। तो 2 वर्ष का लाभ तो उसको 225 रुपये मिल गए, तो 1 वर्ष का डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2×2 मतलब 112.50 रुपये आ गए। तो 112.50 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि किसी राशि को 7 वर्ष के बाद उपचित साधारण ब्याज पर 1750 रुपये है। यदि उस ब्याज की दर को 2% ज़्यादा कर दिया तो उपचित ब्याज दर क्या होगी। तो इसमें देखो रेट, देखो इसमें तुमको तो टाइम तो दिख रहा है, इसमें टाइम दिया है कितना 7 ईयर, और इसमें SI दी है 17,500 रुपये, लेकिन इसमें ना तो रेट दिया है ना तो प्रिंसिपल दिया है। अब 2 चीज़ नहीं दी है तो 2 चीज़ में निकालना, और कोई नियम दिया नहीं है, रेट बढ़ा रहे हैं अगले साल तो कुछ दिया नहीं, तो ये इसको निकालने के लिए 2 कंडीशन नहीं निकाल सकते अपन। तो इसके लिए निर्धारण नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्धारण नहीं किया जा सकता। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो गया था निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लड़के लगाने में व्यस्त हो जाते हैं और ये नहीं देखते क्वेश्चन में दिया गया कि नहीं दिया गया। तो ध्यान से देखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, निर्धारण नहीं किया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया किसी राशि का 6 वर्ष के लिए और 9 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर उपचित साधारण ब्याज का अनुपात बताना। ब्याज का अनुपात बताना, तो देखो प्रिंसिपल सेम रहता है कोई भी का, मूल साधारण ब्याज प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। तो 6 वर्ष के लिए 9 वर्ष के लिए उसका ब्याज का अनुपात, तो देखो फार्मूले से भी लगा सकते बिना फार्मूले। तो देखो रेट हमको नहीं पता, तो रेट इक्वल हमने आर ले लिया, रेट आर ले लिया। तो देखो प्रिंसिपल भी नहीं पता, तो प्रिंसिपल पी पहले वर्ष का, तो 6 वर्ष का, 1 वर्ष का रेट 6 है तो 6 वर्ष, 1 वर्ष का रेट आर है तो 6 वर्ष का 6R हो जाएगा अपॉन 100, पहला आ गया। रेशियो निकालें, तो रेशियो मतलब रेशियो लिए मतलब डिवाइड कर लिए। तो पी का, अब ये देखो पी का कितने वर्ष के लिए, अब 9 वर्ष के लिए, तो 9R हो जाएगा डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 कटा, आर से आर कटा, पी से पी कटा, मतलब आया 6/9। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2:3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 2:3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 2:3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि ए 2 वर्ष के लिए बी को 5,000 रुपये 4 वर्ष 5,000 रुपये 4 वर्ष के लिए और सी को 3,000 रुपये समान वार्षिक दर से उधार देता है, तो दोनों में कुल 2,200 रुपये का ब्याज मिलता है, दोनों को में 2,200 रुपये का ब्याज लेता है। तो वार्षिक दर बताना मतलब प्रतिशत बताना है। ये बता दें दोनों साल रेट सेम है, तो एक कोई आदमी है वो दो लोगों को देता है, तो देखो बी को भी देता है सी को देता है, तो हमको टोटल ब्याज दिया है तो हम दोनों को ब्याज निकाल लेते हैं। तो बी का ब्याज निकालते हैं, बी को कितना ब्याज देना पड़ा तो बी का ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखो 2 वर्ष के लिए 500 का, तो रेट तो पता नहीं, तो हम रेट ले लिए आर, तो 2 वर्ष का 1 वर्ष का आर, तो 2 वर्ष का 2 आर हो जाएगा, तो 5,000 का 2 आर हो गया, 2 आर अपॉन 100, तो ये तो बी का हो गया, तो 0 0 कटा 0 0 करें, इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब 100 आर हो गए, ये हो गया। इसका इसका एसआई आ गया, बी की जो अपनी ब्याज आ गई 100 आर आ गई। अब हम सी को ब्याज निकाल लेते ए के द्वारा, तो कितने रुपए दिया गया, सी को दिया गया है 3,000 रुपये, क्वेश्चन पे दिखाए 3,000 रुपये ये दिया है, कितने वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए, तो 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए, और रेट आर है तो आर हो गया, तो आप डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 3 12 मतलब 120 आर आ गए। और ये दिया कि दोनों का जो सम है टोटल जो ब्याज है वो कितना 2,200 रुपये है, तो दोनों को ब्याज ऐड कर लेंगे तो 100 प्लस 120 आर, दोनों आर आर कॉमन ले इक्वल टू आ गए 2,200 रुपये, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2,200, 220 आ जाएगा, 220 आर इक्वल टू हो गया 2,200, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 10, आर इक्वल टू कितना आएगा 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 आ जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, कुछ देखते अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो अपन क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच गए हैं, अपना ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि 2 विभिन्न स्रोतों में 3 वर्ष के लिए 1,500 रुपये के लिए साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो देखो 2 विभिन्न स्रोतों में, तो देखो और उनके ब्याज का दर ब्याज की दरों का अंतर बताना, तो देखो दोनों साल का ब्याज अलग अलग होगा, देखो तो हम निकाल लेते हैं दोनों ब्याज का अंतर, तो देखो कुछ नहीं करना, प्रिंसिपल तो सेम रहता है 1,500 रुपये दोनों साल के लिए, तो ये हो गया 1,500 रुपये, जमाते हैं क्वेश्चन को, देखो 1,500 रुपये 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए पहले साल का रेट हो गया R1 डिवाइड बाई 100, ये हो गया, ठीक है। फिर अगले साल दोनों को डिफरेंस दिया तो अगले साल का निकाल लेंगे, तो फिर 1,500 रुपये का 3 वर्ष के लिए रेट R2 है डिवाइड बाई 100, और ये इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 13.5 रुपये, 13.5 रुपये दिया है। देखो इसमें 1,500 और 3 आर कॉमन मिल रहे और 100 कॉमन मिल रहा है, तो अपन कॉमन 1,500 रुपये 100 और 3 आर कॉमन लीजिए, अंदर बचा R1 माइनस R2 बचा, इज इक्वल टू हो गया 13.5 आ गया, 2 जीरो 2 15 थे 45, 45 इस साइड 45 R1 माइनस R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 13.5, तो 45 उस साइड डिवाइड में जाएगा, तो इसको देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, हम दूसरे पेज में कर लेते हैं, थोड़ा जगह कम बची है, तो ये 45 उस साइड डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.5 डिवाइड बाई 45, तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ा लेंगे, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3, तो इसको सॉल्व करें तो 0.3% आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, तो अपना आज का सेशन हो गया कंप्लीट। तो प्रैक्टिस करना, और कोई क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो देखना, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और देखना वीडियो कैसी लगी। हाँ, और हम कल पढ़ेंगे इसी का अगला टॉपिक, मतलब सिंपल सा टॉपिक है SCI SI तो आज कंप्लीट कर लिए, कल पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे उसको पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से देखना और 2-3 बार देखना, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और हर एक टाइप क्वेश्चन हमने बता दिए इसमें। तो और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इसको एक बार। चलते हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।